तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू DTAP एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ जैप AFM यूट्यूब सीरीज़, जहाँ पे हम 10 मिनट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11, व्हाट इज़ ऑडिट। ऑडिट क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए और बहुत बार पूछा भी गया है। सो व्हाट इज़ एन ऑडिट? A thorough review of a company's financial statements to ensure the financial records are fair and accurate। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं किसी भी कंपनी के, उनका एक थॉरो रिव्यू, ये पता करने के लिए कि वो एक्यूरेट हैं या नहीं, इसको कहते हैं ऑडिट। एज पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एज पर कैग इंडिया, ऑडिट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। ये हमें फाइनेंशियल कंट्रोल में हेल्प करता है। अ सेफगार्ड अगेंस्ट एक्स्ट्रावेगेंस एंड केयरलेसनेस ऑफ फ्रॉड। कोई भी अगर केयरलेसनेस हुई है, फ्रॉड हुई है, उसके अगेंस्ट एक क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। It ensures that the accounts maintained truly represent facts and that expenditure has been incurred with due regularity and propriety। तो बेसिकली जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, जो भी हमारे अकाउंट्स हैं, उनमें एक ट्रूली फेयर पिक्चर देखने को मिले, ऐसा ऑडिट फाइंड करने की कोशिश करता है। और जो भी एजेंसी एम्प्लॉयड करता है फॉर दिस पर्पस, उसको क्या कहते हैं? ऑडिटर। इन इंडिया, कंपनीज एक्ट मेक्स ऑडिट ऑफ अ कंपनी अकाउंट्स कंपलसरी। यहाँ पे कंपनीज एक्ट क्या कहती है कि ऑडिट ऑफ अकाउंट्स कंपलसरी है। कहाँ पे डिफाइंड है? चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में क्या क्या डिफाइन है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स कैसे किया जाता है, देयर रिमूवल, रेजिग्नेशन, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, रेम्यूनरेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट इज रोल ऑफ ऑडिट क्या है? व्हाट इज रोल ऑफ ऑडिट? Systematic and scientific examination of the books of accounts to confirm that the profit and loss account and balance sheet exhibit a true and fair picture of the financial situation of the business and results of the financial period। तो जो भी सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन है अकाउंट्स का, तो कि हमें ये पता लगे कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो बैलेंस शीट है, वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर डिपिक्ट कर रही है फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ एनी कंपनी। Emphasis is not on determining the arithmetical accuracy। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखना। किसी भी ऑडिट का पर्पस ये नहीं होता कि कहाँ पे अर्थमेटिक एक्यूरेसी है या नहीं है। मान लो आपने कहीं पे 1000 की जगह 100 रुपये लिख दिए गलती से, अर्थमेटिक एक्यूरेसी पता करने का यहाँ पे पर्पस नहीं होता। पर्पस ये होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, उनका कोई वेरीफिएबल एविडेंस है या नहीं। ठीक है, कोई विंडो ड्रेसिंग तो नहीं हुई। विंडो ड्रेसिंग मतलब दिखावे की अच्छी फाइनेंशियल पोजिशन। ठीक है। कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स, कैट्स, हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसेस। ये पार्ट है ऑडिट प्रोसेस का। इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग आर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। जो पर्पस होता है ऑडिटिंग का, वो होता है कि प्रिवेंट करना और डिटेक्ट करना, कोई भी अगर एरर हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है। ऑडिटर्स वर्क इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट एंड ही कैन ओनली एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ही मस्ट डिपेंड ऑन एक्सप्लेनेशन बाय अदर्स। यहाँ पे जो ऑडिटर होता है, उसकी जो चीज़ें होती हैं जजमेंटल होती हैं। कैसे? कि वो खुद एक पर्सन है, ह्यूमन है, उसकी जो एक्सरसाइज है वो जजमेंट बेस्ड है। तो ऐसा हो सकता है कि जो उसको बताया गया हो, कभी कभार चीज़ें सही ना हो। तो ऑडिटर क्या है, हर ट्रांजैक्शन को चेक नहीं कर पाता। इस वजह से जो ऑडिटिंग है वो पूरी सही नहीं होती। सो देर आर सम वार्निंग्स ऑल्सो इन ऑडिट। नेक्स्ट इज बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट क्या होते हैं? बैंक ऑडिट इज द प्रोसीजर ऑफ रिव्यूइंग the financial statement, services and procedures adopted by bank as required under various legislation and guidelines of RBI। RBI ने बहुत सारी गाइडलाइंस में ये कहा है कि बैंक का ऑडिट कब कब जरूरी है। तो क्या क्या टाइप्स होते हैं बैंक ऑडिट के? कॉन्करेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट। कॉन्करेंट ऑडिट होता है मतलब रियल टाइम ऑडिट, साथ साथ ऑडिट करना कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुआ उसको साथ साथ देख लिया कि उसके वाउचर्स हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जो एम्प्लॉयज़ है वो किसी कंपनी में काम करते हैं, तो वो जिस कंप्यूटर पे काम करते हैं उनका ट्रैक रखना, साथ साथ ये देखना कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। डैट इज़ व्हाट इज़ कॉन्करेंट ऑडिट। फिर आता है इंटरनल ऑडिट, जो भी हम डिस्कस करेंगे, एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो लीगली रिक्वायर्ड है, विच इज़ लीगली रिक्वायर्ड। Now next is internal audit। internal audit क्या होता है? जनरली इट इज़ अंडरटेकन बाय बैंक्स ओन स्टाफ। बैंक की खुद का स्टाफ इंटरनल ऑडिट करता है। एम्ड एट इंश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बैंक्स। ये एम करता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं बैंक की,
वो एकदम करेक्ट हो, एक्यूरेट हो. Many banks are conducting internal audit instead of concurrent audit or even in addition to the concurrent audit. Internal audit या तो concurrent audit के साथ हो जाता है या उसके addition में किया जाता है, right? Bank's internal audit function must be independent of the other audit activities. जो बैंक का खुद का audit है वो other audit activities से independent होना चाहिए. Internal audit team must be given appropriate authority. इनके पास proper authority होनी चाहिए so that ये किसी भी employee से, किसी भी staff से कोई भी explanation मांग सके, books मांग सके, ठीक है, loans की file मांग सके. Internal audit team should have authority to communicate finding directly to the board of directors, external auditors and audit committee. जो भी internal staff है audit का, उनके पास डायरेक्ट अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, एक्सटर्नल ऑडिटर्स से एंड ऑडिट कमेटी से बात कर सके. इंटरनल ऑडिट फंक्शन हैज़ टू बी इम्पार्शियल. ये पूरा इंटरनल ऑडिट जो है इसको इम्पार्शियल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई एम्प्लॉय आपकी जान पहचान का है, उसने कुछ गड़बड़ की तो आप उसे इग्नोर कर दो. नहीं, यू हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन. एंड नेक्स्ट इज इंटरनल ऑडिट कंपनसेशन स्कीम मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट एज दे शुड बी फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद डैट ऑफ द बैंक. जो भी इंटरनल ऑडिट की जो कंपनसेशन स्कीम है वो बहुत ही फेयर होनी चाहिए सो डैट कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो. राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन.